जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी भले ही अपने चोले में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद आज भी हमारे जीवन में हर क्षण प्रवाहित हो रहा है। उनका कहना था, मैं केवल अपना चोला छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी कृपा हमेशा संगत पर बनी रहेगी। आज मैं एक सत्संग सुनाती हूँ जो गुरु जी की दिव्य उपस्थिति और उनके आशीर्वाद की ताकत को दर्शाती है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आपको सत्संग सुनाती हूँ। यह सत्संग सीमा आंटी जी का है, जो गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सीमा आंटी जी का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। उनके अंकल व्यापार के घाटे में थे, बच्चे पढ़ाई में संघर्ष कर रहे थे और घर में आर्थिक संकट का माहौल था। सीमा आंटी ने सुना था कि गुरुजी अब चोला छोड़ चुके हैं। वह निराश हो गई क्योंकि उन्होंने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बहुत सुना था और सोचा कि अब उनकी समस्याएं कैसे हल होंगी। एक रात जब सीमा आंटी गहरी चिंता में थी, उन्हें गुरुजी सपने में आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं केवल चोला छोड़कर गया हूँ, पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रखो, हर समस्या का समाधान होगा। सीमा आंटी की आंखें खुल गई और वे एक नई ऊर्जा और विश्वास से भर गईं। उन्होंने अपने परिवार को यह बात बताई और कहा, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें बस उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। सीमा आंटी सुबह उठते ही अपने घर पर गुरुजी का मंत्र जाप चला देती थी और पूरे परिवार को जब उठाती थी तो सब गुरुजी का मंत्र जाप सुनते थे और वो मंत्र जाप पूरे दिन घर पर चलते रहता था। कुछ ही दिनों में सीमा आंटी जी के अंकल का व्यापार में अचानक सुधार होने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे वे असंभव मान चुके थे स्वीकृत हो गया। सीमा आंटी को विश्वास हो गया कि यह गुरुजी की कृपा का ही परिणाम है। सीमा आंटी के बच्चे जो पहले पढ़ाई में संघर्ष कर रहे थे, अचानक मेहनत करने लगे। उन्होंने अपने मन में गुरुजी का नाम लेते हुए पढ़ाई शुरू करी। साल के अंत तक दोनों बच्चों ने अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। सीमा आंटी को महसूस हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद उनकी मेहनत को फल देने में मदद कर रहा है। सीमा आंटी ने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में स्थापित किया और रोज उनकी आरती और भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन आरती के समय उन्होंने गुरुजी के स्वरूप में दिव्य सुगंध का अनुभव किया। यह उनकी श्रद्धा को और बढ़ाता गया। गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद भी संगत से वादा किया था, मैं अपने चोले में ना होते हुए भी हर जगह रहूँगा। मेरी कृपा मेरे बच्चों पर हमेशा बरसती रहेगी। सीमा आंटी और उनका परिवार इस बात का जीवंत उदाहरण बन गए। गुरुजी की कृपा समय और स्थान से परे है। संगत जी, गुरुजी ने जो दर्शन आंटी जी को सपने में दिए थे, उसको पूरा करके दिखाया कि मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सीमा आंटी और उनके परिवार ने इन सबको महसूस किया और अपने जीवन को और बेहतर बनाया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, चाहे गुरुजी शारीरिक रूप से हमारे साथ हो या ना हो, उनकी कृपा हर भक्त पर, हर संगत तक पहुंचती ज़रूर है। गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास और समर्पण चाहिए। उनके वचन हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी और विश्वास को बनाए रखना है। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमें कितने रूपों में आकर ब्लेस करते हैं। कभी ड्रीम में आकर ब्लेस करते हैं, कभी अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में आकर हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। कभी गुरुजी हमें मोर रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में आकर दर्शन देकर जाते हैं, कभी ज्योत में ओम रूप में आकर
हमें अपने दर्शन देते हैं। यहाँ कभी गुरुजी अपने तिलक में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी हमें बहुत प्रकारों से आकर दर्शन देते हैं। हमें बस गुरुजी के दर्शनों को समझना आना चाहिए कि गुरुजी हमें कब और किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। लेकिन ये सच है कि गुरुजी अपनी संगत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हमेशा अपना आशीर्वाद सबके साथ बनाए रखते हैं। हमेशा उन्हें ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।